वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का 8वां एपिसोड और इसमें हम जो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के भारत में जो जितने भी गतिविधियां हुई उनका जो है अध्ययन करने वाले हैं। यानी हम ब्राह्मण समाज साम्राज्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बात करें अगर ब्राह्मण साम्राज्य में कौन कौन सा जो है वंश जो है रिलेटेड है, तो पहला शुंग वंश जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद कनौज वंश जिसके संस्थापक वसुदेव थे, और उसके बाद जो है सातवाहन वंश जिसके संस्थापक थे सिमुक। यानी ब्राह्मण साम्राज्य में जो है यही तीनों का जो है हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। पहले बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग जो है जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, और वो किस जाति का था, तो ये जो है ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों ने अपनी, और ये जो पुष्यमित्र शुंग जो है किसकी हत्या करके जो है शुंग वंश की नींव डाली थी, तो मौर्य साम्राज्य के जो है अंतिम शासक बृहद्रथ की जो है हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसे, तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट बात करें, पुष्यमित्र शुंग जो है अश्वमेघ यज्ञ किया, और इनके लिए किसे, पतंजलि ने जो है अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। बात करें कि पतंजलि जो है किसके समकालीन थे, तो पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। नेक्स्ट बात करते हैं भारहुत का जो स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने जो है भारहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था देवभूति, और इसकी हत्या जो है 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी, और मगध पर की गद्दी पर कनौज वंश की स्थापना की। और कनौज वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो कनौज वंश के जो अंतिम शासक हुए सुशर्मा हुए। नेक्स्ट है कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति की हत्या किसने की, वासुदेव ने, और वासुदेव ने कौन सा वंश, कनौज वंश की स्थापना की। और कनौज वंश के अंतिम शासक सुशर्मा हुए, और सुशर्मा की हत्या किसने, तो सिमुक ने कर दी, और वह किस वंश की स्थापना की, सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन वंश की बात करें तो इसका दूसरा नाम है आंध्र वंश, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो प्रतिष्ठान में जो है अपना राजधानी स्थापित की। नेक्स्ट बात करते हैं कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री और यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट है कि सतकर्णी ने जो है 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसु यज्ञ किया था। किसने, तो सतकर्णी ने। नेक्स्ट है कि सातवाहन शासक के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, हाल एवं गुणाढ़ थे। सातवाहन शासक के समय के प्रसिद्ध जो है साहित्यकार कौन थे, हाल एवं गुणाढ़ थे। और हाल ने गाथा सप्तशतक, हाल ने कौन सा जो है रचना किया था, तो गाथा सप्तशतक, तथा गुणाढ़ ने जो है बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट है कि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सबसे पहले कि शासक ने आरंभ किया था, तो ये जो है सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का जो है आरंभ किया था। नेक्स्ट है कि सातवाहन जो है सातवाहनों की जो भाषा थी क्या थी, तो प्राकृत एवं लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। भाषा तो प्राकृत थी लेकिन लिपि थी
ब्राह्मी लिपि। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सातवाहनों का जो है समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। और नेक्स्ट बात करें कि सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य की कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो है क्या कहे जाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सातवाहन राज ने जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किसका सेतु का काम किया था। तब ये तो हमारा हो गया थ्योरी। अब जो है हम इसी क्वेश्चन को जो है रिलेटेड जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो है आपको कराएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में जो है पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी। तो किसकी हुई थी, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। और इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने करके उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। तो ये हमारा पहला राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी। तो पहले तो पाटलिपुत्र था, उसके बाद जो है दूसरी राजधानी विदिशा बनाई थी। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था। तो राइट आंसर है ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में किस धर्म का उत्थान हुआ। तो हमारा राइट आंसर होगा भागवत धर्म, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है भागवत धर्म का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि महाभारत को किसके शासन काल में दोबारा लिखा गया। तो राइट आंसर है शुंग वंश के शासन काल में। नेक्स्ट है कि भारहूत के स्तूप का जो है किसके शासन काल में बनवाया गया था। तो राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है कि मनु स्मृति तथा विष्णु स्मृति का संकलन किसके काल में हुआ। तो ये भी जो हुआ था शुंग वंश के काल में ही हुआ था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है कब से कब तक शासन किया था। तो 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व तक जो है पुष्यमित्र ने जो है शासन किया था। अब बात करते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। और शुंग वंश के शासन काल में जो है कौन कौन महत्वपूर्ण नगर थे। तो महत्वपूर्ण नगर थे पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं तीसरा जालंधर। नेक्स्ट है कि देवभूति की हत्या जो है किसने की थी। तो उसके अमात्य जो है वासुदेव ने जो है हत्या कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कण्व वंश की स्थापना किसने और कब की थी। तो वसुदेव ने जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके जो है कण्व वंश की स्थापना 73 ईस्वी पूर्व में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कण्व वंश जो है कितने वर्षों तक जो है शासन किया था। तो 45 वर्षों तक जो है राज किया था। और बात करते हैं कि कण्व वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था सुशर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश की कण्व वंश किस प्रकार समाप्त हुआ। तो कण्व वंश के जो है अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या जो है उसके सेनापति कौन, सीमुक ने करके जो है कण्व वंश को समाप्त कर दिया। और कण्व वंश के समाप्ति के बाद जो है मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना हुई। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया, संस्थापक है सीमुक। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश और किस नाम से जाना जाता है। तो सातवाहन वंश का दूसरा नाम है आंध्र राजवंश। सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर है प्रातिष्ठान। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ। तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहन वंश के किस शासकों ने जो है शको, यवनों तथा पहलवों को जो है पराजित किया था।
तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश के किस शासक को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी को जो है सातवाहन वंश के जो है में जो है पश्चिमी का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वेंकटक स्वामी। गौतमी पुत्र ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वेंकटक स्वामी। हम नेक्स्ट है कि शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन थे किसके समकालीन थे। तो नागार्जुन जो थे किसके समकालीन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी के क्या थे, समकालीन थे। और बात करते हैं कि सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी। तो राइट आंसर होगा प्राकृत। नेक्स्ट है कि सातवाहन राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो लगभग जो है 300 वर्षों तक जो है सातवाहन राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस राजवंश के शासन काल में सांची के स्तूप, अमरावती के स्तूप की वेदिका जिसे हम रेलिंग कहते हैं तथा तोरण द्वार बनाकर उसे नया रूप दिया गया था। तो राइट आंसर है सातवाहन शासन काल में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब जो है रिवाइज कराएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी। तो यहाँ राइट आंसर कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे। तो पुष्यमित्र सिंह जो क्या था, एक सेनापति थे बृहद्रथ के काल में। नेक्स्ट है कि कनौ वंश के संस्थापक कौन थे। तो कनौ वंश के संस्थापक थे वासुदेव। नेक्स्ट है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। आई होप कि जो है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करें और इसका पीडीएफ जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसका पीडीएफ जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, या सातवाहन वंश इसका संस्थापक थे सीमुख। नेक्स्ट है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो मौर्यों के अधीन जो है काम किया था। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। तो सातवाहनों के समय जो है मुद्रा जो है सर्वाधिक सीसा के बने होते थे। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है आरंभ की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। नेक्स्ट है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे हम पर्दा कहते हैं का शुभारंभ किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियन जो है भारतीय रंगमंच में जिसे पर्दा जो गिराया जाता है उसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो सातवाहनों ने जो है आरंभिक दिनों में अपना शासन जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है कि किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाल ने जो है गाथा सप्तशती गाथा सप्तशती जो है नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट है कि सातवाहन शासकीय की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा थी क्या? प्राकृत, और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के जो है संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र सिंह। और उसके बाद जो है कण्व वंश की स्थापना हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? पहला भारहूत का स्तूप, ये भी निर्माण हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में। दूसरा सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, तो ये भी हुआ था। और तीसरा भाजा स्तूप, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन तीनों जो है का निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो राइट आंसर है बृहत कथा। एक हमने क्या बताया था, हाल की एक रचना क्या था? गाथा सप्तशती। किसका रचना था? तो ये गाथा सप्तशती ये था हाल की जो है एक कृति थी। और यहाँ पे गुणाढ़ की बात हो रहा है, तो गुणाढ़ की जो है रचना था, उसका नाम क्या था? बृहद कथा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। और तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो इनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बोध गया में जो है बोध गया में शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को काट दिया था। नेक्स्ट है, तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने टेक्स्ट और PDF जो है दोनों तरह के जो है वहाँ पे डाल दिया है, तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं।